बहाना बनाने बैठ जाए तो बहाना बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको जब एग्जाम क्लियर करना है तो गिवन सर्कमस्टेंसेस में आपको काम करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। Hello everyone, my name is Nikita. Welcome to India Knowledge Network. 24 मार्च 2020 इंडियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, sanitation staff, those who run grocery, medical shops, government official in general, they all form a front line to fight against novel coronavirus. बट जो पुलिस थे वो हमारे फ्रंट लाइन में थे। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, he has been contributing to serve our nation for last 5 years. तो हम वेलकम करते हैं मिस्टर कंतेश कुमार मिश्रा जी का। So welcome to India Knowledge Network. So you have been working for past 5 long years और सबकी expectations अलग होती है जब हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, and now as you are in service, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप पहले क्या सोचते थे एक पुलिस ऑफिसर के बारे में, and now as you are in service for last 5 years, तो अब क्या आप किस नजरिए से उस पोस्ट को देखते हैं? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। जब हम लोग सिस्टम में नहीं रहते हैं या सर्विस के पहले बहुत चीज़ें हम लोग को पता चलती है फिल्मों के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, लेकिन सर्विस में आने के बाद बहुत चीज़ें आदमी आप जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो बहुत कुछ पता चलता है जो कि शायद बाहर अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर ऐसे दौड़ रहा है सड़क पे और पकड़ रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त तो 80-90% जो हम लोगों का काम होता है वो फाइल वर्क में होता है। केसेस के इन्वेस्टिगेशन में डिटेल केस डायरी लिखना पड़ता है उसके एविडेंस को लाने के लिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। तो काफ़ी परसेप्शन चेंज हुआ है आने के बाद। सर, बहुत सारे ऑफिसर्स कहते हैं कि जो जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग ही उनको फील होती है, तो आपको क्या वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं? जैसा कि कहा गया है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हम लोग को देखना पड़ता है कि वी हैव टू बी सेंसिबल टू द डिमांड्स ऑफ द सिटीजन्स। तो सबसे पहले जो वर्चू है वो है संवेदनशील होना लोगों के प्रति, और दूसरा डिस्पाइट ऑल द लीगल हसल वी हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स आवर सिटीजंस। तो ये जो दो चीज है, संवेदनशीलता और लोगों के प्रति दया भाव रखना अपने डिसीजन मेकिंग में, ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो हमेशा एक तरह से चैलेंजिंग रहता है। तो सर, डे टू डे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या होता है? जैसे कि प्रेजेंट असाइनमेंट में आई एम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लुकिंग आफ्टर द रूरल एरिया ऑफ पटना। तो आई लुक आफ्टर 21 पुलिस स्टेशन एंड आउटपोस्ट इन पटना। तो daily we have to keep monitor of the police stations. We have to early in the morning we get feedback from the police station, like पिछले 24 घंटे में क्या सिचुएशन रिपोर्ट लेना पड़ता है। इसके अलावा अगर कुछ सेंसिटिव क्राइम होता है तो स्पॉट विजिट करना पड़ता है। फिर हम लोग को दिन में करीब 100-125 कॉल आ ही जाते हैं, वो अटेंड करना पड़ता है। तो हर दिन चैलेंज रहता है। बाकी लोग अगर रविवार को भी शायद थोड़ा छुट्टी रहता है, लेकिन हमारे लिए रविवार को भी कॉल्स आते रहते हैं और हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और जाना पड़ता है। तो एक तरह से 24/7 इन दैट सेंस काम करना पड़ता है और सभी करते हैं, और यही चैलेंज है इस सर्विस का फिलहाल। तो एसपी ऑफिसर होने के नाते आपकी ऐसे क्या अलग चैलेंजेस होते हैं और क्या आपकी एक अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इसमें ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज, कभी-कभी जैसे कि कहीं अगर कोई नाव डूब गई या इस तरह कुछ बड़ी आपदा आ गई, तो हमको डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो एजेंसी है उनसे बात करके कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो उस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस हो गए और बाकी चीज़ करनी पड़ती है। तो जनरल मॉनिटरिंग और सुपरविजन तो है ही, इसके अतिरिक्त
कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज है वो करना पड़ता है, क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम कंट्रोल दैट इज ब्रेड एंड बटर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप, द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स दैट पीपल हैव, द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल हैव, उसमें थोड़ा हम लोग को क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो सर आपके इंस्पिरेशन कौन थे? आप आईपीएस ऑफिसर बन किस लिए चाहते थे आप? कोई ना कोई तो आपकी इंस्पिरेशन होगी बचपन में, या फिर आपके जब आप प्रिपेयर कर रहे थे। 2004 में रूपा मिश्रा मैम ने टॉप किया था 2004 में, तो वो हमेशा इंस्पायर करती थी ये एग्जाम देने के लिए, और वहीं से मतलब की शुरुआत हुई थी इस पूरे जर्नी की। और उसके बाद 2007-8 में एक्चुअली ये पढ़ाई पश्चिम बंगाल में हुई है अलग अलग जगह, और बाद में उड़ीसा में हुआ है। तो वहाँ पर उस दौरान रेलवे के बुकिंग क्लर्क थे, उन्होंने 2 लोगों ने क्रैक किया था ये एग्जाम, तो वो अपने आप में बड़ा मोटिवेशनल था। तो ये 2 वाकया है जो कि हमें काफी मोटिवेट किया एग्जाम को देने के लिए। तो आपने प्रिपरेशन करना कब स्टार्ट किया? प्रिपरेशन 2012 के मिड से अगस्त के आसपास तैयारी शुरू की। 2013 में पहला अटेम्प्ट दिया था, तो इंटरव्यू 2014 में अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2014 में फिर एग्जाम दिया तो उसमें हो गया था, 103 रैंक आया था उसमें। तो सर आप पहले आईटी में थे, फिर आप बैंक में आए, एंड देन सिविल सर्विसेज। तो आप संतुष्ट नहीं थे अपने बाकी के प्रोफेशन में, या इतने चेंजेस क्यों? जैसे कि बीटेक करने के बाद जॉब लग गया था, तो सोचे कुछ दिन जॉब कर लेते हैं। तो लेकिन दिमाग ये था कि तैयारी करनी है और एग्जाम देना है। तो वहाँ के अनुभव को लेके फिर क्योंकि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट में काम करते थे, तो वहाँ टाइमिंग मैच करना पड़ता था, तो वो प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था, तो ये सोच के फिर बैंक में शिफ्ट किए। तो सर आपने बैंक में जॉब करते करते आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, तो जॉब करने के साथ साथ में और प्रिपरेशन करना, तो ऐसे क्या चैलेंज, ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो होंगे, तो आपने कैसे उनसे डील किया, और कैसे सब कुछ आपने कोऑर्डिनेट किया? बिल्कुल सही बात है कि चूंकि हमारी तैयारी भी कलकत्ता से हुई थी, तो कलकत्ता में रह के तैयारी करना, वहाँ पर जो कोचिंग का अपना इतना लिमिटेशन होता है, इसके अतिरिक्त बैंकिंग का जो आवर्स है, वर्किंग आवर्स, उसमें काम करके फिर जाके तैयारी करना, निश्चित तौर पे वो एक चैलेंजिंग बात थी। लेकिन इसके बावजूद तैयारी हुई, और कहीं ना कहीं लगता है कि आदमी जितना ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है उसमें परफॉर्म कर सकता है। एक बैच 2014 बैच के है ऋषभ सरकार, लोग साथ में तैयारी करते थे। He's in West Bengal, he's IPS of West Bengal cadre. He's 1 year senior to me, but we prepared together in Kolkata. So there he was one of the kind of motivational factor for me. वो भी आईटी कंपनी में काम कर रहे थे, तो एक बार ऐसे बैठकर बात हो रही थी, तो उनका सिलेक्शन हो गया था 14 में, हमारा इसमें नहीं हो पाया था 13 वाले एग्जाम। तो उन्होंने कहा कि he used to sleep, he used to get up in 2 o'clock in the night and study till 6 o'clock. मतलब ऐसे दिन भर काम करने के बाद 5 घंटा और रात में पढ़ लेता था। तो इस तरह की बातें हैं, अगर बहाना बनाने बैठ जाए तो बहाना बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको जब एग्जाम क्लियर करना है, तो गिवन सर्कमस्टेंसेस में आपको काम करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। तो सर ऐसे तो स्ट्रेस लेवल भी बहुत हो जाता है, तो वो कैसे उससे डील करते हैं, या फिर डिप्रेशन के बहुत शिकार होते हैं, फिर उससे कैसे डील करते हैं? एक अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन के दौरान, और आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव गुड फ्रेंड्स सिंस माय कॉलेज डेज, इनफैक्ट फ्रॉम स्कूल डेज। तो एक दो ऐसे दोस्त हो पाते हैं, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, और ऐसे दोस्त हमेशा आपको मोटिवेट ही करते हैं। 2013 वाले एग्जाम में इंटरव्यू देने जब मैं पहुंचा, प्रोबेबली इट वाज 16th ऑफ मई और 16th ऑफ अप्रैल, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। लेकिन उस दौरान शाम में आया तो लगा कि एग्जाम राजेंद्र नगर में रुका हुआ था, तो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, तो वो आपको फील हो जाता है। तो बहुत दुखी था मन में, बहुत दुख था कि अब गड़बड़ हो गया है। तो शाम में ही बैठ के हमारे जो परम मित्र हैं उनको मेल किया कि बहुत दुख खराब हुआ है, और
बहुत दुख हुआ था। वो पूरा साल का, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट इमोशनल कनेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन। आई मीन यू गिव सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत। इसमें रहता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि एक साल पूरा साइकिल रिपीट करना पड़ता है। तो exactly. लेकिन फिर दोस्त से बात की तो फिर वो मन हल्का हो गया और फिर प्रिपरेशन पे जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं ये जो रहता है कि एक अच्छा दोस्त हो, फैमिली का सपोर्ट हो, तो वो अपने आप में एक स्ट्रेस से निकलने में मदद करता है। तो सर इसी बात पे आपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसे बीता और आपकी परवरिश कहाँ हुई और कैसे हुई। ऐसे तो हमारा जन्म गांव में ही हुआ था, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर। लेकिन बहुत कम उम्र में ही हमारे पिताजी पश्चिम बंगाल चले गए, तो वहाँ वो की नौकरी लग गई थी स्कूल में। तो शुरुआती जो हमारी परवरिश पश्चिम बंगाल में हुई थी, बर्धमान जिला में, वहाँ पर कोल इंडिया का अपना एक कॉलोनी है, वहाँ पर हुआ था। और स्कूलिंग 2-3 अलग-अलग स्कूल में हुई थी। शुरुआती स्कूलिंग हिंदी मीडियम में हुई थी, क्लास 4 के बाद इंग्लिश मीडियम में चले गए थे। और 2004 और 6 में क्रमशः 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदर उड़ीसा से। और उसके बाद 2010 में मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। और फिर बाकी बाद में टीसीएस और आईटी कंपनी में काम किया, और फिर बैंक में गया, और फिर ये यूपीएससी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप पहले एसपी ऑफिसर है वहां पे जो बने हैं या फिर ऐसे और भी कोई हैं? ऐसे हमारे गांव से तो ऐसा कोई सर्विस में नहीं गया हुआ है, छोटा सा तो गांव आप है। अलग ही, ओके, तो आप अलग ही इंस्पिरेशन होंगे अपने गांव वालों के लिए। कह सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति काम करता है उसको आदमी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कि हमने 2 काम पहले भी कर चुके हैं, हमने तो देखा है कि हर काम अपने आप में इम्पोर्टेंट है और उतना ही जरूरी है इस देश के लिए जितना हमारा काम। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये काम छोटा या बड़ा है, हर काम अपने आप में अच्छा होता है। सर आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा था? क्योंकि वो हर कोई बताता है कि वो एक अलग ही पर्सन निकल के आते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो आपके लिए कैसा था वो एक्सपीरियंस? निश्चित तौर पे सिविल सर्विसेज जो ट्रेनिंग इनिशियली नवासना के अंतर्गत होती है और बाद में हमारी नेशनल पुलिस अकेडमी होती है, वो बहुत वर्ल्ड क्लास होती है। आप वर्ल्ड भारत के बेस्ट लोगों से मिलते हैं और हर फील्ड से आते हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस में हर फील्ड से लोग आते हैं। जैसे कि आईआईटी से लड़के आ रहे हैं, आईआईएम से आ रहे हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी आ रहे हैं, हमारे ऐसे साधारण यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे हैं। तो और हर बैकग्राउंड से आते हैं, तो एक पूरा भारत देखने को वहाँ मिलता है और सीखने को मिलता है। और ट्रेनिंग करिकुलम ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप लीगल एंगल भी सीखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग भी सीखते हैं, बिहेवियरल जो साइंस है वो सीखते हैं। इसके अतिरिक्त आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा रिगरस है, खास करके इंडियन पुलिस सर्विस। और पहले जो वजन बढ़ गया था, वजन तो अभी भी 5 साल में थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान ये जो बढ़ गया था वो जाके वहाँ कम हो गया। करीब 8-10 सभी ने 8-10 किलो वजन कम किया होगा। और इसके अतिरिक्त राफ्टिंग से लेके आप ट्रेकिंग और तमाम चीजें आप कर पाते हैं। इसके बाद फॉरेन अटैचमेंट में आप पहले हम लोग इजराइल गए थे, अभी एचएस में सिंगापुर जा रहे हैं, तो वहाँ के पुलिसिंग के बारे में आप सीख पाते हैं। भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में आप जाके एक्सपोजर लेते हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, और इसके अतिरिक्त सीबीआई और तमाम जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से आप जाते हैं। वहाँ पर गेस्ट स्पीकर के तौर पे रिनाउंड स्पीकर्स आते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस आते हैं। हर फील्ड से लोगों को बुलाया जाता है, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है उस ट्रेनिंग के बाद। सर आपने एक किताब लिखी है, तो वो आपने कब सोचा कि आपको ये कब आपके मन में आया कि आपको किताब लिखनी चाहिए, या फिर लिखने के बारे में? ये कविता की पुस्तक है, पिछले साल ही दिसंबर में आई है। लिखने का शौक स्कूल में था और स्कूल के मैगजीन में कभी कभी लिखा करते थे। प्रिपरेशन के दौरान था छूट सा गया था कि उस समय सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई होती है। लेकिन फिर 4-5 साल काम करने के बाद फिर पुरानी डायरी को देखा तो कुछ कविताएं थी, और फिर कुछ काम के दौरान लिखा। फिर हमारे मित्रों ने कहा कि भाई इसको छुपाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ पब्लिशर्स को हमने भेजा,
तो एक प्रोफेसर अग्री हो गए छापने के लिए, तो इस प्रकार ये सफल हो पाए। सो पाटलिपुत्र की छाव में, इसके बारे में आप कुछ बताइए। छोटी पुस्तक है, 57 कविताएं हैं इसमें। कुछ बहुत पहले लिखी गई थी, प्रिपरेशन से पहले, और 30% के आसपास वो आसपास पिछले 2-3 साल के अंदर लिखी गई है। तो साधारण सी पुस्तक है और छोटा सा प्रयास है। तो सर आप ये जो आपकी लिटरेसी स्किल है, इसको आगे आप बढ़ाएंगे? लिखने पढ़ने का शौक हमेशा रहा है, और कोशिश रहेगी कि जो अनुभव आए उसको लिखा जाए, क्योंकि लिखने पढ़ने से लिटरेरी वर्ल्ड में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन हो पाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो सर थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पहले भी लास्ट लॉकडाउन में भी लाइक पुलिस वाले जो थे दे वर इन फ्रंट लाइन, और इस वाले लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत उनका कंट्रीब्यूशन रहा है टू सर्व अ नेशन। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जो आपकी नॉलेज है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much for watching.